बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शाहबाज़ अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। अपने आज के लेक्चर से हम आगाज़ करने जा रहे हैं 10th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4, जो कि आपके पास है डेटा एंड रेपिटेशन। हमारा आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इन तमाम लेक्चर्स की मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप तमाम स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैंने यहाँ पे आई बटन में भी लिंक ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट का। आप जाकर प्लेलिस्ट को आसानी से देख सकते हैं और तमाम लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, जिससे आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद होगी। हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। आपने देखा कि जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो प्रोग्रामिंग करते हुए हम समटाइम्स क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारे पास जो डेटा होता है वो एक बड़ी मिकदार के अंदर होता है। अभी तक हमने प्रोग्रामिंग के हवाले से जितनी भी टेक्निक्स डिस्कस की वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए सूटेबल नहीं थी। हमें एक ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए, एक ऐसा तरीक़ेकार चाहिए जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ना सिर्फ स्टोर कर सकें बल्कि हम उस पर प्रोसेसिंग भी कर सकें। अब इस तमाम प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास आपने देखा कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं और आप उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं, जितना आप चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट्स इतनी दफ़ा बार बार रिपीट हो, मगर आप उसको अगेन एंड अगेन लिखना भी नहीं चाहते हैं, तो ये कैसे होगा? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा आज का चैप्टर, जो कि है डेटा एंड रेपिटेशन। डेटा जिसमें हमने कहा कि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, आपने उसको कैसे स्टोर करना है और कैसे उसको आपने क्या करना है, प्रोसेसिंग उस पर करनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास है रेपिटेशन, यानी आपके पास एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है और उन सेट ऑफ स्टेटमेंट को आप चाहते हैं कि एक फ़िक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए और यही चीज़ बार बार रिपीट हो। जितना आप चाहें उतने टाइम्स आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा आज का लेक्चर, और अपकमिंग लेक्चर हमारे आज के लेक्चर के साथ बेस करते हैं। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आएगा तभी आपको अपकमिंग लेक्चर्स को आसानी होगी अच्छे तरीके से समझने में। तो अब हम देख लेते हैं कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर। हमने अभी तक प्रीवियस चैप्टर में काफ़ी सारे प्रोग्राम डिस्कस किए और हमने अभी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हमने कहा कि अगर आपके पास एक वैल्यू है और उस वैल्यू को आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो हम क्या करते थे, एक वेरिएबल लेते थे, एक सूटेबल डेटा टाइप के साथ उसको इनिशियलाइज कर देते थे। मिसाल के तौर पर कि आपके पास एक वेरिएबल आ गया ए, ठीक है, आपने कहा इस वेरिएबल के अंदर 15 पड़ा हुआ है, यानी ये 15 कहाँ पे स्टोर है, इस ए नामी वेरिएबल के अंदर स्टोर है। और उसके बाद आप उसको क्या देते थे, एक डेटा टाइप देते थे उसकी मुनासबत के लिहाज से। चूँकि यहाँ पे मेरे पास इंटीजर डेटा है तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ की, इंट डेटा टाइप यूज़ की। ये तो हमारे पास एक वे था जिस वे से हम क्या करते थे, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे अपनी सी लैंग्वेज के अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, मिसाल के तौर पर आपने 100 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो आपने स्टोर करने हैं। अब क्या होगा कि आप 100 स्टूडेंट्स के लिए 100 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और फिर 100 वेरिएबल्स को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। जिस तरह ये काम हम करते थे स्कैनर फंक्शन की मदद से भी, हम यूज़र से भी इनपुट लेते थे। लेकिन क्या आप ये काम मल्टीपल टाइम्स करेंगे, यानी अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 टाइम्स उनके वेरिएबल को डिक्लेयर और फिर इनिशियलाइज करेंगे। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं यही डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, कि अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। सी लैंग्वेज हमें एक प्रोवाइड करती है कि आपके पास डेटा स्ट्रक्चर, यानी आपके पास एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जिसमें आपके पास एक डेटा होता है, आप उनको ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं। इस डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपके लिए यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन मेंशन की हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली आपके पास एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर आपके पास कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स होते हैं, और वो एक ख़ास लेआउट के अंदर स्टोर होते हैं, एक ख़ास ऑर्डर के अंदर वो डेटा क्या होता है उस कंटेनर के अंदर स्टोर होता है। वैसे तो सी लैंग्वेज आपको बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है, मगर जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है वो आपके पास है अरे का डेटा स्ट्रक्चर। अपने इस चैप्टर के अंदर हम अरे को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको डेटा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली आपके पास एक कंटेनर होता है, एक बड़ी सी स्पेस होती है जिसमें आपके पास क्या डेटा स्टोर होता है, लेकिन एक ख़ास लेआउट के अंदर। इस बात को आप अंडरस्टैंड करें, एक स्पेसिफिक लेआउट के अंदर, एक ख़ास ऑर्डर के अंदर डेटा आपके पास उस कंटेनर के अंदर स्टोर होता है। तो अरे क्या है, जैसा कि हमने अभी बताया कि सी लैंग्वेज वैसे तो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अरे का डेटा स्ट्रक्चर। अरे बेसिकली आपके पास क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, उन तमाम मल्टीपल वैल्यूज़ की जो डेटा टाइप होगी वो सेम होगी। जैसे कि यहाँ पे आपके लिए मेंशन है, एन अरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। अरे क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़, जो बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर करके रखता है, होल्ड करके रखता है, ऑफ सेम डेटा टाइप। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अभी आगे आकर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑफ सेम डेटा टाइप, मिसाल के तौर पर कि अगर आपके पास एक इंट की अरे है तो उसके अंदर जो मल्टीपल वेरिएबल्स, जो मल्टीपल वैल्यूज़ जो स्टोर होगी वो इंटीजर से रिलेटेड होगी। अगर आपके पास एक फ्लोट की अरे है तो उस फ्लोट की अरे के अंदर जितना भी डेटा आप स्टोर करेंगे वो फ्लोट से यानी रियल वैल्यूज़ होंगी, और सो ऑन। अगर आपके पास कैरेक्टर की एक अरे है तो उसके अंदर जितना डेटा स्टोर होगा वो कैरेक्टर से रिलेटेड होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे मुतल्लिक आपने याद रखना है, जब भी अरे के अंदर आप कोई साइज़ देते हैं तो आपको जो वैल्यूज़ मिलती है, जो मेमोरी में लोकेशन मिलती है, वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है, यानी साथ साथ होती है हमारे पास। ठीक है, इसको बोलते हैं कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब अरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे, अब ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं और उसको इनिशलाइज कैसे करेंगे। अरे को डिक्लेरेशन करने के लिए आपके पास ये वे आपके पास नज़र आ रहा है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखते हैं, नंबर वन स्टेप क्या है, आप डेटा टाइप मेंशन करते हैं, ये वाला स्टेप हो गया। नंबर टू स्टेप आपके पास है उसका नेम। आप अरे को कोई भी नाम दे सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था वेरिएबल के नेम के रूल, हमने डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 1 के अंदर। उसमें जो रूल्स हमने उस वक्त डिस्कस किए थे वो तमाम रूल्स आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे अरे का नाम रखते हुए। रूल्स में हमने डिस्कस किया था कि आपको जो वेरिएबल होता है वो अपर केस, लोअर केस और नंबर में हो सकता है, अंडरस्कोर में हो सकता है। हमने कहा था कि आपका जो वेरिएबल है वो स्टार्ट होगा किससे, लेटर से, ठीक है, और उसके साथ साथ अंडरस्कोर से आगाज़ हो सकता है, लेकिन वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तीसरा हमने ये पॉइंट कहा था कि आपका जो वेरिएबल का नेम है वो रिजर्व वर्ड नहीं हो सकते, यानी की वर्ड्स नहीं हो सकते, जिस तरह इंट हो गया, चार हो गया, फ्लोट हो गया, ये हरगिज़ आपके वेरिएबल के नाम नहीं हो सकते। और आप कंसाइज उसका साइज़ रखेंगे वेरिएबल का। तो दूसरा स्टेप हमारे पास क्या हो गया, हमने अपनी अरे का नाम रखना है। तीसरा स्टेप, आप उसको साइज़ देंगे, साइज़ अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो तीसरा स्टेप आपने क्या किया, उसको साइज़ दिया। तो यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि आपके पास कुछ मज़दूर हैं, उन मज़दूर की जो 7 दिन की उजरत है वो आप स्टोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखें वही काम, पहला स्टेप आपने क्या लिया, एक डेटा टाइप ली। दूसरा स्टेप आपने क्या लिया, अपने वेरिएबल का, अपनी अरे का नाम रखा। तीसरा स्टेप आपने क्या किया, उसका आपने एक साइज़ रखा। चूँकि यहाँ पे इंट डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो जितना भी डेटा आप स्टोर करेंगे, ये जो आपके पास 7 लोकेशंस मिली हैं, इसके अंदर जितना भी डेटा स्टोर होगा वो क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो ये एक वे है जिस वे से आप अपनी अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और आपने क्या किया, अरे को डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या है, फ्लोट है, जिसमें आपके पास जो अरे का नाम है वो मार्क्स है
और उसके अंदर आपने क्या कर दिया 20 उसका साइज रख दिया कि 20 आप क्या है मार्क्स या 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स को आप स्टोर कर सकते हैं। अब हमने कहा था एक वर्ड यूज़ किया था उसकी डेफिनेशन के अंदर जिसमें हमने कहा था कंसेक्टिव मेमोरी, कि जब भी आपको इसके अंदर मेमोरी मिलती है वो क्या होती है कंसेक्टिव होती है। इससे क्या मुराद है कि जब मैंने यहाँ पे साइज 7 रखा तो एक हमें क्या मिला मेमोरी मिली, एक कंटेनर मिल गया हमें, ठीक है। अरे का इस्तेमाल करें ना, अरे क्या है एक डेटा स्ट्रक्चर है और हमने कहा कि वो एक कंटेनर है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 बॉक्स बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आप देखें ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, तो इसका एक यूनिक इंडेक्स नंबर होगा जो कि 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे आपके पास 7 लोकेशंस मिल गई हैं, ठीक है। और उन 7 लोकेशंस के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं अपनी मर्जी का। आप स्कैनफ फंक्शन की मदद से भी इसको डेटा एंटर कर सकते हैं या आप उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डेटा को अरे के अंदर कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। अब आपके पास असाइनिंग द वैल्यू असाइन करना किसको, अरे को, फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली दफ़ा अरे को कोई वैल्यू असाइन करना, वो आपके पास कहलाता है अरे इनिशियलाइजेशन। अब अरे को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी जब आपने अरे को डिक्लेयर किया और साथ ही आपने क्या कर दिया अरे को इनिशियलाइज कर दिया। आप साथ भी कर सकते हैं और साथ करने के अलावा आप उसके बाद भी कर सकते हैं, यानी पहले आपने अरे को डिक्लेयर कर दिया और बाद में जाके उसके एलिमेंट्स को आपने कोई वैल्यू असाइन कर दी है। यहाँ पे जो मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अरे, ठीक है, इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेयर, यानी जब आपने डिक्लेयर किया तो साथ ही आपने क्या कर दिया उसको इनिशियलाइज कर दिया। उसके स्ट्रक्चर आप देख लें सेम, पहले क्या लिखेंगे आप डेटा टाइप लिखेंगे, दूसरा आप अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तीसरा उसका साइज लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने चौथा क्या किया इज इक्वल टू का सिंबल लगाया और हमने उन तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो असाइन कर दिए। मिसाल के तौर पर कि आपने 7 डिफरेंट पर्सन्स की जो हाइट है वो आपने इनपुट करवानी है, तो फ्लोट आपके पास एक डेटा टाइप हो गई, हाइट आपके पास अपनी अरे का नाम हो गया, 7 उसका साइज हो गया, तो यहाँ तक तो होगी अरे डिक्लेयर। अब आपने क्या किया इज इक्वल टू का सिंबल लगाया और साथ ही आपने क्या कर दिया उन तमाम एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया। अब 7 है ना, तो यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पर फर्स्ट पे पड़ा हुआ है 5.7, ये 0 इंडेक्स पे, और 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 6.2, 3 इंडेक्स पे आपके पास पड़ा हुआ है 6.1, 4 इंडेक्स पे आपके पास पड़ा हुआ है 5.0, 5 इंडेक्स पे आपके पास पड़ा हुआ है 5.5 और 6 इंडेक्स पे आपके पास पड़ा हुआ है 6.2। तो इस तरीके से हमारे पास अरे के अंदर डेटा स्टोर होता है और मैंने आपको अभी इनिशियलाइज करना सिखाया। और उसके अलावा आपके पास एक और अरे हो सकती है, जिस तरह करैक्टर की एक अरे हो गई जिसकी डेटा टाइप करैक्टर है, वोवल उसका नाम हो गया है और उसका साइज हमने क्या रख दिया 5 रख दिया और साथ ही इज इक्वल टू का साइन लगाया। कर्ली ब्रेसिस के अंदर याद रखना आपने, कर्ली ब्रेसिस के अंदर आपने हर एक एलिमेंट्स को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी और लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर से आपने क्या कर दिया इसका एंड कर दिया। तो ये था कि आपने अरे को डिक्लेयर किया, ठीक है, और साथ के साथ ही आपने क्या कर दिया उसको इनिशियलाइज कर दिया। एक इंपॉर्टेंट नोट आपने याद रखना है कि मिसाल के तौर पर आपने एक अरे डिक्लेयर की और आप चाहते हैं कि आप उसको सेपरेटली इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो सेपरेटली इनिशियलाइज करने के लिए आपको हर एक एलिमेंट्स को 1 बाय 1 वैल्यूज़ असाइन करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि जैसा कि यहाँ पे मेंशन है एग्जाम्पल कोड 4.1 के अंदर कि मैंने एक अरे पहले डिक्लेयर कर दी और अरे डिक्लेयर करने के बाद मैंने बाद में क्या लिख दिया, ये देखें बाद में मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी है जिसमें मैं उन तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा हूँ स्टोर कर रहा हूँ। तो ये एक रॉन्ग वे होता है, सी लैंग्वेज आपको ये प्रोवाइड नहीं करती है। वो ये कहती है कि आपको तमाम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 आपको असाइन करना होगा। इसका राइट वे क्या होगा, मिसाल के तौर पर आपने एक अरे ले ली इंट, अरे आपके पास आ गई है जिसके अंदर आपने 5 उसका साइज रख दिया, तो ये तो आपने कर दिया अरे डिक्लेयर। अब आप जब इसको सेपरेटली इनिशियलाइज करेंगे तो आपको सेपरेटली इनिशियलाइज करने के लिए हर एक वेरिएबल को सेपरेटली लिखना होगा। मसलन कि अरे है, उसके 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 10, उसके बाद अगेन, अब ये 1 बाय 1 में कर रहा हूँ,
उसके 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 20, देन उसके 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 30, 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 40, देन उसके 4 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 50। चूंकि हमारे पास जो इंडेक्स हैं वो 0 से शुरू होते हैं, तो जब 4 पूरे हो जाएंगे तो ये 5 आपको काउंट हो जाएंगे। तो ये आपने देखा कि आप अरे को कैसे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप कैसे सेपरेटली अरे को डिक्लेयर करने के बाद उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये था प्यारे बच्चों हमारा आज का लेक्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। जिस तरह मैंने आपको बताया लेक्चर के आगाज़ के अंदर, ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो अपकमिंग लेक्चर की एक बेस है। आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझना होगा अगर आप अपने तमाम आने वाले लेक्चर अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। अपने आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज़ सीखी, हमने इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद मैंने आपको समझाया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने उसकी एक टाइप पढ़ी जो कि आपके पास है अरे की। अरे को डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि आप अरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, और फिर हमने सीखा कि आप अरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और लेटर, दोनों वेज मैंने आपको समझाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।